हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 9 को, जो कि बात करता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर एक बार टाइम पीरियड शुरू हो गया तो उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। किस केसेस के लिए? लिमिटेशन के लिए। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था सेक्शन 6, 7 और 8, जो कि बात करते थे कि डिसेबिलिटीज के केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो एक्सेम्पशन मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति को सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। लेकिन सेक्शन 9 बात करता है जनरल रूल की, कंटिन्यूएशन ऑफ द टाइम की, कि अगर एक बार टाइम शुरू हो गया तो उसको कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी स्टॉप नहीं कर सकती। सेक्शन 9 को इंट्रोड्यूस करने का सबसे जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था कि जो लिमिट, अगर हम ऐसे ही डिसेबिलिटीज के केस के अंदर क्या है एग्जम्पशंस देते गए, पीरियड एक्सटेंड करते गए, सस्पेंड करते गए, तो क्या है जो लिमिटेशन एक्ट 1963 को लेकर आने का पर्पस था वो तो कभी फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। डिले तो इस तरीके से होते ही रहेंगे। तो सेक्शन 9 को इस मोटिव को अचीव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी बेयर वर्डिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। Where once time has begun to run, जब एक बार टाइम शुरू हो गया, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. Subsequent disabilities, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि बाद में चलकर, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद में अगर जाकर किसी व्यक्ति को कोई डिसेबिलिटीज हमने सेक्शन 6 के अंदर पढ़ी थी, 3 तरीके की होती हैं, माइनॉरिटी, इंसैनिटी और इडियट जो होते हैं उनको डिसेबिलिटी के अंदर रखा है सेक्शन 9 में, सेक्शन 6 में सॉरी। और इनेबिलिटी, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उस वक्त सूट इंस्टीट्यूट करने की, तो उसको इनेबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ सेक्शन 9 बोलता है कि अगर एक बार कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और उसके बाद से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया, उसके बाद जाकर अगर आपको कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी हो रही है, तो आपको इस केस के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कोई पीरियड आपका सस्पेंड नहीं होगा। आपको उसी डिसेबिलिटी को लेते हुए ही आपको सूट और एप्लीकेशन क्या है इंस्टीट्यूट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्जीक्यूटेड प्रोमिसरी नोट ऑन नोट टू वाई ऑन, कब उसने किया? 1 जनवरी 2023 को। लेकिन क्या होता है, 1 जनवरी 2024 को वो इंसेन हो जाता है। तो नो एग्जम्पशन इन दिस सिचुएशन। क्यों? रीजन क्या है इसका? द सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। अब जो ये सूट है ना, वो क्या है, बार्ड हो गया है लिमिटेशन से, क्योंकि सेक्शन 9 है वो कोई प्रोटेक्शन इस केस के अंदर, जहां सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी आती है, उस केस के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है पर्सन को, बिकॉज हियर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड रनिंग। अब 1 जनवरी 2023 से ही टाइम तो स्टार्ट होना शुरू हो गया था, तो यहाँ कोई उसको क्या है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अभी हमने पढ़ा था कि सेक्शन 9 एक जनरल रूल प्रिस्क्राइब करता है कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम के रिगार्डिंग। तो जहाँ जनरल रूल की बात होती है वहाँ एक्सेप्शंस की भी, उसकी स्पेशल एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो इसी प्रकार से सेक्शन 9 की भी एक्सेप्शंस हैं कुछ, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो के अंदर और कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले एक चार्ट के फॉर्म के अंदर समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो सेक्शन 9 के अंदर बताए गए जनरल रूल की अपोजिट है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 9 का प्रोवाइजो ही उसकी एक्सेप्शन है। देखते हैं सेक्शन 9 का प्रोवाइजो के अंदर क्या बात की गई है। इसके अंदर बात की गई है क्रेडिटर और डेटर का जो केस होता है, उस केस के अंदर कि अगर क्रेडिटर की डेथ हो जाती है तो डेटर को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो जिस वक्त तक वो डेटर एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उस टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एक्सेप्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 बात करता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि कुछ ऐसे भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है, मतलब किसी जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, डिक्री की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, ऑर्डर की, जिनकी आगे हम अपील करना चाहते हैं, तो जब जितना टाइम उनकी कॉपीज को ऑब्टेन करने में लिया गया है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है लिमिटेशन पीरियड से। अब सेक्शन 13 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 13 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर अपील लीव टू सू फॉर पॉपर के केस में, कि पॉपर
पॉपर क्या कौन होता है? पुअर पर्सन, इंडिजेंट पर्सन। अगर वो एप्लीकेशन लगाता है तो जितना टाइम उसने एप्लीकेशन लगाने में लिया है उसको भी क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली एक्सेप्शन की, जो कि है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है व्हेन द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन अ कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन, कि प्लेंटिफ ने क्या कर दिया? बोनाफाइडली, उसको पता नहीं था कि इस कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, उस कोर्ट के अंदर अगर उसने सूट वगैरह इंस्टीट्यूट कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी, अपील वगैरह कर दी, तो उस केस के अंदर भी एग्जम्पशन मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 के भी अंदर दो एक्सेप्शंस दे रखी हैं सेक्शन 9 के रिगार्डिंग। सबसे पहला सबसेक्शन 1 बात करता है 15 का, वो बात करता है कि स्टे लगवाने के लिए इंजंक्शन के ऊपर, स्टे द इंजंक्शन ऑफ अ सूट, उस केस के अंदर भी क्या है? एग्जम्पशन मिल जाती है। सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 बात करता है व्हेन अ नोटिस हैज बीन गिवन बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, द लिमिटेशन विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच नोटिस। नोटिस सेंड करने को जितना भी टाइम लगा होता है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इनको हम अच्छे से इन डिटेल भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमने सिर्फ एक चार्ट फॉर्म से सारे एक्सेप्शंस को एक साथ देखने का प्रयास किया है कि ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन 9 के साथ डील करती हैं। अब बढ़ते हैं सबसे पहली एक्सेप्शन के ऊपर, जो कि है सेक्शन 9 का प्रोवाइजो। If the letter of the administration of the estate of the creditor have been granted to his debtor। अब क्या होता है? एक क्रेडिटर है, एक डेटर है। सबको पता है क्रेडिटर डेटर क्या होता है। तो क्या होता है? क्रेडिटर की क्या है? डेथ हो गई। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर की डेथ हो गई, तो अब जो डेटर है ना, कोर्ट क्या करेगी? उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगी। तो ये क्या होता है? सेक्शन 9 का प्रोवाइजो ये बात करता है कि अब that the running of time to cover shall be suspended during the period of administration। अब जितना टाइम पीरियड एडमिनिस्ट्रेटर वो रहा है डेटर, वो क्या है? सस्पेंड कर दिया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर से। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि the reason is the hand to pay and the hand to receive the money are the same। कि इसका मतलब इसको इसको एक सेंटेंस, एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस की हेल्प से हम समझते हैं कि इस पीरियड को सस्पेंड करने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि जिस हाथ ने पैसे देने थे, रुपए देने थे, उसी हाथ ने रिसीव करने थे। ठीक है, तो अगर ये पे करने वाले और रिसीव करने वाले सेम ही होंगे तो जाहिर सी बात है कि उस केस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर डेटर को अपॉइंट किया गया है वो डिले करेगा। वो करेगा कि बस मतलब खींचना चाहेगा वो ताकि टाइम को, ताकि जो क्या है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो खत्म हो जाए और उसके बाद उसकी वो लाइबिलिटीज और डेट से बिल्कुल फ्री हो जाए। तो इस केस के अंदर सेक्शन 9 बोलता है कि टाइम विल नॉट रन, टाइम रन नहीं होगा। द डेटर कैन नॉट अब्यूज हिज पोजीशन विद द लॉयल क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन। अब सेकेंड एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। वो बात करती है इन कंप्यूटिंग द पीरियड टाइम स्पेंड इन लीगल प्रोसीडिंग्स शुड बी एक्सक्लूडेड। जितना भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर टाइम स्पेंड किया गया है प्लेंटिफ के थ्रू, उसको भी क्या कर दिया जाएगा? कंप्यूट कर दिया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड से। सेक्शन 12 इसकी बात करता है। इसको हम अच्छे से अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब सेक्शन 9 says that once time starts nothing can stop it। ये हमने पढ़ा है सेक्शन 9 के अंदर। अभी हम एक ही बात करते हुए आए हैं कि एक बार टाइम शुरू हो गया तो उसको कुछ भी स्टॉप नहीं कर सकता। देयर आर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी हैं जिनके अंदर हमने देखा था कि लिमिटेशन क्या है, जहाँ तो सस्पेंड हो जाता है या फिर एक्सटेंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से केसेस है जहाँ सस्पेंड हो जाता है लिमिटेशन पीरियड। सबसे पहले की बात करती है कि अब द पीरियड व्हेन डिफेंडेड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। अगर डिफेंडेड एब्सेंट है इंडिया से तो क्या उस केस के अंदर टाइम पीरियड क्या है? सस्पेंड हो जाएगा जितना टाइम वो इंडिया के आउटसाइड था। अब बात कर लेते हैं सेकंड की, जो बात करते हैं ड्यूरेशन व्हेन देयर वर प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। अब क्या है? प्लेंटिफ ने गलत जगह सूट वगैरह लगा दिया, गलत जगह प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर दी, प्रोसिक्यूट कर दी, तो उस केस के अंदर जहां कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही नहीं था, उसके
केस कोर्ट के अंदर वो प्रोसीडिंग्स जो इंस्टीट्यूट हो रखी हैं वो क्या है, वो सारा टाइम पीरियड क्या है, सस्पेंड हो जाएगा, एक नया उसको टाइम पीरियड मिल जाएगा। स्टे ड्यू टू इंजंक्शन, अब इंजंक्शन के लिए स्टे वगैरह लगा है उस केस के अंदर भी सस्पेंड हो जाएगा। व्हेन गवर्नमेंट्स कंसर्न इज रिक्वायर्ड, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ गवर्नमेंट की जो कंसर्न है, कॉन्करेंस है, वो रिक्वायर्ड होती है किसी नोटिस को सर्व करने के लिए डिफेंडेंट के ऊपर, तो जितना पीरियड उस नोटिस को सेंड करने में लगा है वो भी क्या है, सस्पेंडेड मान लिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, वो है ड्यूरेशन व्हेन फ्रॉडलेंटली द राइट टू सू इज कंसील्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिव, अब किसी ने फ्रॉड के थ्रू जो राइट टू स्यू है प्लेंटिव से उसको मतलब कंसील कर लिया, तो उस केसेस के अंदर भी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इनकी अलग कुछ कंडीशंस भी हैं जो फुलफिल करनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। अब है हमारा एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन कौन कौन से केसेस के अंदर मिल जाएगी। हमने सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में पढ़ा था जो एक्सटेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 4 बात करता था कि इफ ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज अ कोर्ट हॉलीडे, अब कोर्ट के अंदर क्या है, हॉलीडे है, कोर्ट क्लोज्ड है, द पीरियड इज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑन द कोर्ट, रीओपनिंग ऑन ऑफ द कोर्ट, तो क्या है, पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा कब तक, जब तक मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे कोर्ट रीओपन होगा तब तक। और सेक्शन 5 बात करता था सफिशिएंट कॉज की, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब कोर्ट को सेटिस्फेक्शन हो गई दैट देयर आर सफिशिएंट रीजंस फॉर नॉट फिक्सिंग द केस विद इन टाइम, तो क्या है, उस केस के अंदर भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 9 जो कि कंटिन्यूशन ऑफ द टाइम पीरियड की बात करता था, जिसकी को कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी स्टॉप नहीं कर सकती। लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शन से भी डील किया है इसके अंदर, इन एक्सेप्शंस को अभी और अच्छे से विद केस लॉज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। लेकिन सेक्शन 9 के पर्सपेक्टिव से यही इम्पोर्टेंट था कि कौन कौन से उसके अंदर एक्सेप्शंस आती हैं, किस केसेस के अंदर पीरियड सस्पेंड होता है, किसके अंदर एक्सटेंड होता है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सेक्शन 12 से हम डील करने वाले हैं कि सेक्शन 12 कैसे सेक्शन 9 की एक्सेप्शन है और क्या उसके प्रोविजंस बात करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं प्लेंटिफ को, जिससे उसको क्या है, एक्सेप्शन मिल जाती है लिमिटेशन पीरियड के अंदर। तो बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, हमारा पेज शिक्षा चैम्बर के नाम से ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।